क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और कितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं? राष्ट्रीय पार्टी होने का क्या लाभ है और क्या हानियां हैं और कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राष्ट्रीय पार्टियां और राज्य स्तरीय पार्टियां उसका लाभ उठा रही हैं और इस तरह के लाभ को अन्य किसी को नहीं मिलता है। क्यों और कैसे? आप जानते हैं कि भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां वर्तमान में अपने अस्तित्व को बचाए रख पाई हैं। बाकी राष्ट्रीय पार्टियां अपने इस पद से कहीं न कहीं वंचित हो चुकी हैं और आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और सबसे सम्मानित पार्टी के रूप में भाजपा, जिसे आप लोग शार्ट में बीजेपी के नाम से जानते हैं, वह अपने परचम को लहराई हुई है और आगे भी लहराने का प्रयास कर रही है और निश्चित है उसे सफलता मिलेगी। आप जानते हैं कि वर्तमान में राज्य स्तरीय पार्टियां 57 पार्टियां ही अपने अस्तित्व को बचा पाई हैं। बाकी का अस्तित्व कहीं न कहीं खतरे में आए दिन पड़ा रहता है। अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अपने इस स्तर को बनाए रखती है तो उसे जो भी चुनाव आता है उस चुनाव में 40 स्टार प्रचारकों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है और अन्य को केवल 20 ही प्राप्त है। अगर कोई भी पार्टी अपने 40 स्टार प्रचारकों से प्रचार करवाती है, उसका चुनाव खर्च, जो भी चुनाव खर्च आता है इन स्टार प्रचारकों के द्वारा, वह प्रत्याशी के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता है। इससे वह मुक्त रहता है। बहुत बड़ा फायदा अगर देखेंगे, 40 स्टार प्रचारकों का जो खर्च आता है वह एक लंबा अमाउंट आता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है आने जाने का और वहां सभा करने का। सबसे बड़ा फायदा है इस तरह की पार्टी के लिए कि जब यह पार्टी अपने कार्यालय बनाती है तो वहां पर उसे जमीन सरकार उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। वह जमीन सरकार उस पार्टी को देती है कि आप अपना कार्यालय बना सकें। यह बहुत बड़ा फायदा है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो भी मीडिया है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया, इन पे प्रचार करने का जो समय आवंटन होता है वह राष्ट्रीय पार्टियों को अलग से आवंटन किया जाता है और पिछले चुनाव के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको समय और भी बढ़ा दिया जाता है। तो अगर इस तरह की पार्टी आप राष्ट्रीय स्तर तक ले जाते हैं तो निश्चित है आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन बात आती है कि आप राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर की पार्टी बनाएंगे कैसे, उसका क्या प्रावधान है? केवल 3 तरह के प्रावधान से राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां बन सकती हैं। नंबर 1, लोकसभा चुनाव में जो आम चुनाव होता है, उस लोकसभा के आम चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में कम से कम वैध मतों का 6% आपको वोट प्राप्त करना होता है और उसके साथ 4 सीटें भी आपको प्राप्त करना होता है एक या अधिक राज्यों में। अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो दूसरा नॉर्म है, कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें आपको लाना होगा। कम से कम 3 राज्य, ध्यान रखेंगे, 3 राज्य में 2% सीटें आपको लाना होगा। तीसरी क्राइटेरिया है 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का अगर दर्जा आपके पास है तो आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह ध्यान रखेंगे। राज्य स्तरीय पार्टियों के लिए राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट आपको पाना अनिवार्य होता है। वहां पे 6% वोट अगर आप पा जाते हैं और 4 सीटें आपकी निकल जाती हैं तो आप राष्ट्रीय के स्थान पे राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त करने के लिए विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 2% आपको वोट प्राप्त करना होता है और 2% सीटें भी प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो लोकसभा चुनाव में कम से कम कुल वैध मतों का उस राज्य में 6% और लोकसभा की 1 सीटें लाना आपके लिए अनिवार्य होती हैं। तीसरी क्राइटेरिया, अगर आप यह भी नहीं कर पाते हैं, कुल वोटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिकतम होंगी वह मान्य होगा।
इसके बाद अगर यह भी नहीं कर पाते हैं, लोकसभा चुनाव में प्रारंभ के 25 सीटों पर या अन्य राज्यों में अलग पैमाने से 1% सीट आपको लाना अनिवार्य होगा। पांचवी क्राइटेरिया है जो 2011 में जोड़ा गया है। कुल वैध मतों का 8% अगर आप वोट प्राप्त कर लेते हैं तो आप राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में भारत में 57 राज्य स्तरीय पार्टियां कार्य कर रही हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों के लिए 3 तरह की क्राइटेरिया है, जिसमें से एक ही आपको फॉलो करना है। राज्य स्तरीय के लिए 5 तरह की क्राइटेरिया बताई गई है, जिसमें से कोई एक अगर आप पूर्ण कर लेते हैं तो आपको राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान में चुनाव चल रहा है। अगर आप अपने अच्छे परफॉर्मेंस कर देते हैं, अच्छे प्रदर्शन कर देते हैं, तो निश्चित है आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं तो निश्चित है आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, जहां पे आपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 क्लाज 1 सब क्लाज सी में पार्टी बनाने का आपने अवसर पाया था। उसका लाभ आपको इन्हीं चुनाव में दिखता है और आपको जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं इसी चुनाव के परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्राप्त होती हैं। ध्यान रखेंगे, आज यह मान लें कि आपको अच्छा प्रदर्शन करना है और आपको कहीं न कहीं राज्य या राष्ट्रीय स्तर का अपना सम्मान पाना है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।